गुड मॉर्निंग ऑफ ऑल। जो जिस टाइम हमारी वीडियो को देख रहे हैं आप लोगों को है ना, उस टाइम का खैर मकतब। मैं आप सबका प्रवीण कुमार पांडे फिर से एक क्लास 11th के नए वीडियो के साथ। तो क्लास 11th का ये 3rd लेक्चर होगा और लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जो है सो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिफिनेशन दिया था सेट का, और सेकंड लेक्चर में है ना टाइप्स ऑफ सेट्स थे, और ये 3rd लेक्चर जो कि थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंस उसका बढ़ते जा रहा है। ये 3rd लेक्चर है ना वो दोनों से कहीं ज़्यादा अच्छा होगा, और चूँकि इसमें क्वेश्चन भी सारे अच्छे होंगे है ना, क्योंकि टॉपिक अच्छा है तो लेक्चर अच्छा ही होगा। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा वॉच कर लेते हैं। पढ़ने वाले हम लोग हैं, इसमें से स्टार्ट करना है सबसेट्स के बाद हमारा स्टडी रहेगा सुपरसेट्स, फिर उसके बाद हमारा होगा पावर सेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट्स। तो ये सब सारा टॉपिक हो जाएगा है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा एकदम टॉपिक, सबसेट्स जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक, यहाँ के लिए भी और है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर जगह के लिए। तो सब सेट को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि अ सेट ए, मतलब कि एक सेट मेरे पास ए। हम लोग जानते हैं कि किसी सेट को हम लोग कैपिटल है ना लेटर से डिनोट करते हैं, एक एक बात ध्यान रखनी है। तो अ सेट ए इज said to be subset of set B, है ना। a set A यानी कोई सेट A है, is said to be subset of set B यानी कोई सेट B है। तो A जो है B का सबसेट कहलाएगा कब? if every element of set A is an element of set B, है ना। मतलब A का सारा एलिमेंट है ना, हर एक एलिमेंट सेट B का एलिमेंट हो, एंड सम, बुक में यहीं तक दिया, इससे आगे बात नहीं लिखा ना, लेकिन ये पॉइंट हमें लिखना ज़रूरी है। एंड सम एलिमेंट ऑफ सेट बी विच आर नॉट इन ए, मतलब कि कुछ एलिमेंट सेट बी में ऐसे हों जो सेट ए में ना हो। ए का तो सारा बी में हो, लेकिन बी में कुछ ऐसे एलिमेंट हो जो ए का एलिमेंट ना हो। इतना बात हमको याद रखना है। पहले डिफिनेशन सारा लिख लेता है ना। उसके बाद है ना, अगर ऐसा कंडीशन हो जाए तब, है ना, ऐसा कंडीशन हो जाए तब, इसके लिए हम लोग डिनोट करते हैं इट इज डिनोटेड बाई, इस तरीके के सिंबल का यूज़ करता है, ठीक। एनसीईआरटी बुक जब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें इस तरीके का सिर्फ एक सिंबल दिया है ना सबसेट के लिए, लेकिन केसी सिन्हा, आर.डी. शर्मा, आर्य सवाल जहाँ भी पढ़ो आप लोग, हर जगह इसी का यूज होगा। और ओवरऑल एक बात ध्यान रखना, ये प्रॉपर सबसेट हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर सबसेट क्या है?
लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जब हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं तो ओवरऑल प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्वेश्चन पर ख्याल हम लोग नहीं रखते हैं। बस याद ये रखना है कि आराम से सबसेट के जगह पर हम है ना इसका यूज़ कर सकते हैं, इसके जगह पर इसका यूज़ कर सकते हैं जब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं तब। लेकिन है ना यूजुअली जो है ना डिनोशन है हम लोग इसी को लेते हैं। हाँ एनसीईआरटी में भले ही ये दिया है, लेकिन है ना एकदम श्योरली तौर पर जब उसको हम डिफ़ाइन करते हैं तो कंक्लूजन पर हम जहाँ तक पहुँचे हैं तो वो कंक्लूजन मेरा ये है कि ये डिनोशन सिर्फ इससे होना चाहिए, इससे कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पुराने बुक्स में भी यही चीज़ है ना, इसका डिटेल कहीं भी नहीं है। तो हम लोग ओवरऑल इसी को लेके चलेंगे, यही सिंबल हमारे पास है। ठीक है, इसके बाद हम लोग तुरंत पॉइंट आगे बढ़ते हैं। तो कंटिन्यू हम लोग है ना तो इसको हम लोग है ना क्या चीज़ डिनोट करते हैं, इस सिंबल से डिनोट करते हैं। अब ध्यान देना है, एकदम आराम से आगे बढ़ना है बारीकी से। इससे डिनोट करते हैं और अगर तो यहाँ पर हम लेके चलें ओवरऑल, चूँकि ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है किसका, बी का, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सो हियर क्या लिख सकते हैं, या फिर लिखते हैं ना या ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना। ए जो है सो बी का सबसेट है, तो उसको हम लोग सिम्बॉलिकली फॉर्म में ए इज सबसेट ऑफ बी इस तरीके से डिनोट करते हैं अगर है तब। फिर उसके बाद हम लोग अगर ए इज नॉट हो जाए ना, नॉट सबसेट ऑफ बी, तो उसको हम लोग ए लिखते हैं सही इस तरीके से, और ये अब बीच में इस तरीके से ना काट देते हैं और ये बी लिखते हैं। एक एक पॉइंट लिखते जाइए और समझते जाइए, है ना। तो ये हो गया लिखने का मेरा तरीका, ये हो गया सारा ओवरऑल एक एक्सप्रेशन दे दिए हम किसके बारे में, सेट के बारे में। ये अपने याद रखना ये बात। इधर हम एग्जाम्पल दे देते हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पर। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लें तो अगर हम लेते हैं a इज इक्वल टू 1 2, है ना, b इज इक्वल टू या a इज इक्वल टू है ना 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, कुछ कहीं ले लो कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना। b इज इक्वल टू ले लिया हमने 1 2, c इज इक्वल टू ले लिया 3 4, और d इज इक्वल टू ले लिया 3 4 5 6। अब देखते हैं कि यहाँ से हम लेके चलें तो देखिए तो ज़रा ए का एवरी एलिमेंट अगर हम लिखते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए लिखते हैं, क्यों, तो ध्यान देना यहाँ पर रिजल्ट हम लिख रहे हैं सिर्फ बी का एलिमेंट 1 और 2 है, तो ए में हमारे पास 1 और 2 एलिमेंट है, बी में एलिमेंट 1 और 2 है, तो ए में भी एलिमेंट 1 2 है। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि यहाँ हमने उल्टा दिया, ठीक है, यहाँ हमने लिखा है ए इज सबसेट ऑफ बी और यहाँ हमने कर दिया बी इज सबसेट ऑफ ए, तो कोई अंतर उससे नहीं पड़ना चाहिए मेरी उम्मीद से। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख रहा है कि बी सबसेट ऑफ ए, मतलब कि बी का सारा एलिमेंट ए में होगा और ए का कुछ ऐसा एलिमेंट जो बी में नहीं होगा। वही बात यहाँ है, ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या कि ए का एवरी एलिमेंट बी में होगा और बी का कुछ ऐसा एलिमेंट जो ए में नहीं होगा। तब इस कंडीशन में ए को बी का सबसेट बोलते हैं। वही बात यहाँ आ जाएगा, बी का एवरी एलिमेंट ए में होगा और ए का कुछ ऐसा एलिमेंट जो बी में नहीं होगा। तो देखो तो ए का एलिमेंट 1 और 2 तो इसमें है बी वाला, लेकिन 3 4 5 क्या वो ए में बी में है, नहीं है। मतलब ए का कुछ ऐसा एलिमेंट जो बी में नहीं है, वही हमको दिख भी रहा है। तो ऐसे कंडीशन में बी इज सबसेट ऑफ ए। लेकिन अगर आपसे बोल दे कि क्या ए इज सबसेट ऑफ बी है, तो नहीं है ना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो क्लियरली सी बात है ना। इसका मतलब क्या है कि ए का सारा एलिमेंट बी में अगर होता तब, अब बी का कुछ ऐसा एलिमेंट जो ए में नहीं, तो बी का कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, एक बात याद रखना है भले हमको, वो लिख देते हैं नीचे कि अगर ए है ना बी का सबसेट है तब बी इज, यहाँ लिखते हैं इफ़
ए इज सबसेट ऑफ बी देन, है ना, इम्पोर्टेंट बात, देन बी इज सेड टू बी सुपर सेट ऑफ ए, है ना। एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी जो है वो सुपर सेट हो जाएगा ए का, चूँकि बी में कुछ ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, और जहाँ पर ये हो जाए चूँकि बी में कुछ ऐसा एलिमेंट है तो बी बड़ा एलिमेंट है, तो जो बड़ा सेट होगा वो छोटे वाले सेट का क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। तो इसमें से जिधर है ना ये दिख रहा है, ये जो सिंबल है, ये जो है ना ओपन माउथ है, तो ओपन पार्ट जिधर है वो सुपर सेट कहलाएगा, और ई सबसेट कहलाएगा इसका, और बी जो है इसका सुपर सेट कहलाएगा। तो इसको हम इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं कि ई इसका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, और अपोजिट, और ये यानी बी इसके लिए क्या कहलाएगा, सुपर सेट। यहाँ हम लिख देते हैं सुपर सेट, यहाँ नहीं होगा, लिख देते हैं सुपर सेट, लिख लीजिए आप लोग सुपर सेट, यहाँ लिखा हुआ है सुपर सेट, है ना, सुपर सेट सबसे ऊपर में। तो ए जो है बी का सबसेट कहलाएगा, लेकिन बी ए का सुपर सेट कहलाएगा उसी कंडीशन में। तो यहाँ पर हम एक बात कह सकते हैं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ए जो हमारा है, ठीक है, और इस तरीके हम कैसे डिनोट करते हैं वो देख लेते हैं। एंड DI एंड डिनोटेड एज, कैसे डिनोट करते हैं, तो चूँकि ए सुपर सेट है तो ए इज सुपर सेट बी न है, बी है, चूँकि बी सुपर सेट है तो बी इज सुपर सेट ऑफ ए, इस तरीके से डिनोट करते हैं। मतलब उधर बस है ना, खाली इसको उलट देंगे और क्या, यहाँ से हम पढ़ सकते हैं कि बी इज सुपर सेट ऑफ ए, है ना, और ए इज सबसेट ऑफ बी, तो वही बात यहाँ है, बी इज सुपर सेट ऑफ ए और ए इज सबसेट ऑफ बी। मतलब जिधर मुंह बंद है वो सबसेट, और जिधर मुंह खुला है वो सुपर सेट, खत्म बात है। यही बात हम यहाँ से भी लिख सकते थे कि ए इज सुपर सेट ऑफ बी हो सकता था। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से अगर हम लिख दें कि बी इज सबसेट ऑफ सी, तो होगा कि नहीं होगा, तो खुद से सोच के बताना है, होगा तो सही रहने देते, नहीं हो तो काट देते हैं इसको। तो बी इज सबसेट ऑफ सी मतलब कि बी का एवरी एलिमेंट सी में, और सी का कुछ ऐसा एलिमेंट जो बी में नहीं हो। बी का एवरी एलिमेंट सी में, तो बी में 3 4 है, बी में 1 2 है, और सी में 3 4 है, तो कोई कम्बिनेशन है नहीं है, तो ये संभव ही नहीं है, तो कैंसिल कर दीजिए इसको, है ना। यहाँ पर कैंसिल करके या इसको सही करना चाहते हो तो खाली काट दो, यानी कि ऐसा कभी संभव नहीं है। वही बात अगर हमसे पूछा जाए कि सी ऐसे लिख देना साफ से, थोड़ा सा सी इज सुपर सेट, थोड़ा सा लंबा इसको कर देना है, सबसेट ऑफ ए। अब ई सही है कि नहीं देखना, इस पर बात विचार करना है हमको, या क्या होगा ना, सही है ना, सुपर सबसेट होगा या नहीं होगा। तो थोड़ा सा और नीचे है ना, फ्लोटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से लेके चलते हैं, तो C इज सबसेट ऑफ A, तो C का एवरी एलिमेंट A में, लेकिन A का कुछ ऐसा एलिमेंट जो C में नहीं होगा, तो देखते हैं। C में एलिमेंट 3 4 है, तो C का सारा एलिमेंट A में, तो A में है ना 3 4 भी है, लेकिन A का कुछ ऐसा एलिमेंट 1 2 और 5 जो C में नहीं है, तो बात तो सही है, लिखा हुआ सही बात है, तो ये भी क्या है, सही चीज़ लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर हम एक बात और लिख दें कि D इज सबसेट ऑफ A, तो बात सही या गलत, D इज सबसेट ऑफ A, तो D का सारा एलिमेंट A में, लेकिन A का कुछ ऐसा एलिमेंट जो D में नहीं। D का एवरी एलिमेंट A में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन A का कुछ ऐसा एलिमेंट जो D में नहीं है, तो देखते हैं D का एवरी एलिमेंट A में है कि नहीं। तो 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन 6 नहीं है, 6 यहाँ नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इधर से जब इधर नहीं मिल रहा है, इधर से काउंट करने की क्या ज़रूरत है हमको, जब यही कंडीशन है कि फर्स्ट वाले का, यानी जिधर मुंह है ना बंद है, उधर वाले का सारा एलिमेंट इधर में होगा जिधर मुंह ओपन है। तो
तो यहीं से तो इसका एलिमेंट नहीं पूरा हो रहा है, तो कहाँ से इसका इसमें पूरा होगा। तो बस याद रखना है ये पॉसिबल नहीं है, तो बीच में लोग काट देंगे, ख़त्म बात है, यानी वो सबसेट उसका नहीं है। तो ये इतना इसका एग्जाम्पल है, जल्दी से आप लोग है ना स्क्रीनशॉट लीजिए। ये इतना हो गया और इसके ऊपर भी है ना लिखा हुआ है अपना, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये पूरा डिटेल हो गया पूरा है ना होल शो। चलिए अब हम लोग जो है सो ये इतना सीखने के बाद है ना, मतलब दो चीज़ से हम लोग लर्न कर लिए। फर्स्ट अबाउट किसके बारे में, सबसेट, और सेकंड सुपर सेट, दो टॉपिक कंप्लीट। अब इसका ज़रा मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं, चूँकि वो है ना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए। तो मैथमेटिकल एस्पेक्ट के तौर पर अगर हम बात करें तो यहीं पर लिखना है MATHEMATICALL, मैथमेटिकली, यानी सबसेट को हमको मैथमेटिकली तौर पर पढ़ना है, मतलब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में को अच्छे ढंग से। तो इस फॉर्मेट में अगर लिखा जाए मैथमेटिकली तौर पर, लिखते क्या हैं कि अगर A इज सबसेट ऑफ B हो गया तब, अगर A सबसेट ऑफ B है तब, इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब इधर से भी सही और उधर से भी सही, तब क्या लिख सकते हैं कि हमारा कोई x जो है, कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट x है, डजेंट मैटर व्हाट आर गिवन, मतलब इन्हें क्या दी है ना, तो x बिलोंग्स टू A जो होगा वो इम्प्लाइज दैट होगा, मतलब कि वो जो है सूचित करेगा किसको, x बिलोंग्स टू B को, मतलब कि अगर A सबसेट है B का तब x एक ऐसा एलिमेंट है जो A में भी होगा और B में भी होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग वाच कर लिए थे कि मान लो कि A इज इक्वल टू हम ले लिए 1 2 3 है ना, चलिए B इज इक्वल टू हम ले लिए 1 2 3 4 ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो A इज सबसेट ऑफ B है, मतलब A का एवरी एलिमेंट B में, A का एवरी एलिमेंट B में, लेकिन B का कुछ ऐसा एलिमेंट जो A में नहीं है, बात तो सही है। A का एवरी एलिमेंट B में है, लेकिन 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो A में नहीं है, तो इस कारण से A B का सबसेट हो गया। अब यहीं पर कह रहा है कि x बिलोंग्स टू B। अब यहाँ पर हम अगर चाहें तो यहाँ पर दो तरीके है ना, सबको लिख सकते हैं। x बिलोंग्स टू A का मतलब किसी एक को उठा लो, चलो भाई x इज इक्वल टू 1 ले लिया हम, x इज इक्वल टू 1 के लिए, तो x इज इक्वल टू 1 के लिए हम लिख सकते हैं क्या कि x बिलोंग्स टू A और यहाँ पर x बिलोंग्स टू B। बात तो सही है कि जो हमारा x है यानी x बराबर 1 जो है A में भी है B में भी है, सही लिखा हुआ है। लेकिन अगर x इज इक्वल टू हम 2 के लिए लिखे तो वही बात क्या हो सकता है कि x बिलोंग्स टू A और वही बात हो जाएगा x बिलोंग्स टू B। चलिए इसके लिए सही है। अगर कोई आदमी ले लिया x इज इक्वल टू 3 तो लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू भी A और ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू B। अगर बोल दे x इज इक्वल टू 4 के लिए तो 4 जो है इसके लिए सही नहीं है, चूँकि फार्मूला भी इसका ज़रूरत ही नहीं है हमको, चूँकि फार्मूला हमको एक ही चीज़ बताया है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B बट B हैज़ सम एलिमेंट्स विच आर नॉट इन A। तो हमको इससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर यहाँ चाहें तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि x नॉट बिलोंग्स टू A बट x बिलोंग्स टू B, यानी B में है A में नहीं, तो ये तो सिंगल है, ये तो फार्मूला के लिए एप्लीकेबल है, ये तो चाहिए हमको ऐसा हमको चाहिए कि हो जाए कुछ ऐसा एलिमेंट जो उसमें ना हो, तो ये तो एप्लीकेबल हो गया। मतलब कि ये तीनों हमको प्रूव करना था, प्रूव करके दिखा दिए हम। तो x जो लिखा है वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है ना, कोई भी एलिमेंट, एक एलिमेंट को उठा लो और देखो ज़रा वो एलिमेंट A में भी है और B में भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तब हम बोलें कि वो जो है सो है ना, मतलब कि एक दूसरे का सबसेट है, ये इसका सबसेट है और ये इसका सुपर सेट है ना, ये इसका सबसेट और ये बड़ा वाला जो है मतलब कि B जो है इसका सुपर सेट हो जाएगा, ई इसका सुपर बॉस हो जाएगा, ई जो है इसके लिए सबसेट हो जाएगा, ये सबसेट और ये सुपर सेट किसका, इसका। कहानी फिनिश। ये हो गया मैथमेटिकली तौर पर। इसमें 2-3 पॉइंट हमको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ना इसका 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट होगा हमारे पास कि एवरी एलिमेंट
नोट नंबर फर्स्ट में, वो हो जाएगा हमारे पास एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। जरा देख सोच के देखते हैं, हमने कह दिया कि ई अपने आप का सबसेट है, ए अपने आप का सबसेट है, तो बात तो सही कि इसका सारा एलिमेंट ए में है, लेकिन ऊ जो है हमने जो बताया है कि सम एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पार्ट इज, है ना, आर नॉट इन फर्स्ट पार्ट। तो ये कंडीशन हर जगह हम लोग अप्लीकेबल नहीं करते हैं, ठीक है, याद रखना है। हाँ, लेकिन अधिकतर जगह यूज़ होगा, तो अधिकतर जगह यूज होने के चलते हम लोग इसको डिफिनेशन में डाल देते हैं, है ना। इस बात को एकदम अपने माइंड में रखना है फिट, ठीक है। तो ए का सारा एलिमेंट, है ना, ए में होगा, आराम से हम लिख सकते हैं इस तरीके से। और अगर ऐसा हुआ तो हम जानते हैं कि ए इज इक्वल टू ए होता है, चूँकि उसका सारा एलिमेंट उसमें फिट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट रट जाना है ना, माइंड में रख लेना है कि खुद का, है ना, जो सेट होता है वो अपने आप का, है ना, सबसेट होता है। दूसरा है एम्प्टी सेट, EMPTY, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, EVERY, एवरी सेट, यानी कि जो एम्प्टी सेट होता है वो है ना किसी का भी सेट होता है, ठीक है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना, जितना सेट तुम ले लो। मतलब कि यहाँ लिख सकते हैं कि एम्प्टी सेट फाई होता है, हम जानते हैं। ई जो है सबसेट होता है किसका, एनी सेट का, कोई भी सेट उठा लो तुम, सब का ही मेंबर रहेगा ही। एक बात कैसे सही होगा, अभी तुरंत हम लोग इसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें ये दोनों यूज़ करेंगे हम लोग, इसीलिए पॉइंट लिखा गया, बस इसको उतारिए और आगे बढ़िए, कोई ख़ास बहस की चीज़ नहीं है। इसके बाद हम लोग, है ना, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है, टॉपिक ही है टू राइट सबसेट्स ऑफ अ सेट। अब कोई सेट, हाँ ना, हमारे सामने दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसके सबसेट को लिखें। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे कि एक सेट दिए हुए है और दूसरा सेट दिए हुए है, और ना चॉइस करना था कि वो उसका सबसेट है कि नहीं है, वो उसका सुपर सेट है कि नहीं है। अब क्या करना है कि कोई एक सेट है उसी का, है ना, उसी को हमको लोग जो है पता लगाना है कि उसके कितने सबसेट पॉसिबल है। सबसेट का सारा एलिमेंट उसमें होगा, सीधी सी बात है। तो उसको बनाने के लिए एक फार्मूला सबसे पहले याद रखना है। इसके लिए फार्मूला होता है कि, है ना, इफ़ n नंबर इन अ सेट देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ इट इज इक्वल टू द पावर, है ना। मतलब कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट दिए हुए, है ना, इफ n नंबर ऑफ एलिमेंट इफ n नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, मतलब किसी सेट में एलिमेंट की संख्या n है, तब उसमें जो सबसेट की संख्या होगी वो टू द पावर n होती है। ये एक फार्मूला आपके सामने है। यहाँ से उठाते हैं हम लोग एग्जांपल के तौर पर। अगर हम a इज इक्वल टू ले लिए, मानो 1 ले लिए, क्या ले लिए, 1। अब लिखना है इसका सबसेट लिखना है, तो लिखते हैं सबसेट्स ऑफ a। तो एक बात लिखा हुआ है कि फाई, मतलब कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो सबसे पहले किसी का भी सबसेट लिखना बोले, सबसे पहले आप फाई लिखो, अब फाई के बाद अलग अलग पॉइंट वाइज अगर एक वाला है तो आराम से उसको लिख दो 1 और बस हो गया, यही इसका। तो फाई क्यों देता है, चूँकि हमको पता है कि फाई का मतलब कुछ नहीं होता है ना, फाई का मतलब रिक्त स्थान, है ना, एम्प्टी एकदम। तो एम्प्टी है तो एम्प्टी है ना, तो अब आगे एम्प्टी है तो एम्प्टी लिखो ना लिखो कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन एम्प्टी दिखाना जरूरी है क्योंकि इस सब का सबसेट होता है, आगे जाके बहुत काम देगा ये बात, ठीक है।
नेक्स्ट हम लिखते हैं ई था 1 नंबर में, 2 नंबर में लिखते हैं। 2 नंबर में है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए बी नंबर में हम लोग आ जाएंगे। चलिए भाई, अब दिए हुए 1 और 2, अब इसका सबसेट लिखना है। तो इसमें से निकालना है हमको, है ना, कि नंबर, है ना, इसका हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। इसका अगर निकालना है हमको नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ डायरेक्ट पहले निकाल लेते हैं। सब इसमें ही निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 दी पावर n होता है, तो 2 दी पावर n कितना है, देखो तो 2 एलिमेंट है, लिखा हुआ है कि इफ़ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तब, तो है ना 2 हमारे पास है 2 एलिमेंट, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, मतलब कितना 4 सबसेट होना चाहिए इसका। तो देखते हैं 4 सबसेट कैसे होता है। तो लिखते हैं हम लोग सब सेट्स ऑफ बी इज इक्वल टू, सबसे पहले तो 5 लिखेंगे, पीछे बात बता दिए हम। उसके बाद लिखिए ज़रा 1 है इसका एलिमेंट, 1 इसका एलिमेंट है, इसका भी दोनों का एलिमेंट है। कहीं भी इस तरीके से लिखा हुआ ए लिख दिया, मतलब क्या है, ई इसका एलिमेंट है। 1 जो है किसी सेट का एलिमेंट है ना, मतलब कि वो उसका कह सकते हैं कि उसको बिलोंग्स करता है, उसमें है ना, उसका मेंबर है। एकदम इसको याद रखना है, ठीक है। अगर ए इज इक्वल टू इतना दिए हुए हैं, तो मतलब कि 1 बिलोंग्स टू ए हमारे पास। ये सब बात याद रखना, छोटा छोटा पहले से बताया गया है। अगर ऐसा है तब तो देखो, तो 1 भी हमारे पास सबसेट में है, और यहाँ भी 1 हमारे पास सबसेट में है, तो ध्यान रखना है। तो 2 भी मेरे पास हो जाएगा, और 2 के बाद हमारे पास देखिए तो ज़रा 1 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया। एक बार 1 लिए, फिर 2 लिए, फिर 1 2 ले लिए, कहानी फिनिश। अब आते हैं 3 नंबर एग्जाम्पल में। अगर C इज इक्वल टू दिए हुए है A B C, चलिए अब 3 एलिमेंट ले लिए। तो 3 एलिमेंट जानते हैं कि 2 का पावर 3 हो जाएगा, यानी 2 2 4 2 8 हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट इसमें कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो जरा हम लोग वॉच करते हैं कि बात सही या गलत है। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं सब सेट्स ऑफ C इज इक्वल टू, क्या क्या लिख सकते हैं। तो ए सबसे पहले तो 5 लिखते हैं, फिर ए को अलग से लिखते हैं एलिमेंट बना करके, बी को बना कर लिखते हैं, सी को बना करके लिखते हैं, फिर अब पेड़ लेके चलते हैं। अब ए बी लेके चलते हैं। अब ए बी को एक साथ ले लो, है ना, फिर भी ए बी इसका भी एलिमेंट है, ए बी इसका भी एलिमेंट है, ख़त्म बात है। एलिमेंट लेके चलना है हमको एलिमेंट इक्वल करना है। फिर इसके बाद ए बी के बाद देखो तो बी सी ले लेते हैं हम, और बी सी के बाद हम ए सी ले लेते हैं। अब ए सी के बाद है ना ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी हो गया, अब तो कोई नहीं बचा। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, हमको 8 होना चाहिए, तो लास्ट में ए बी सी लिख दो। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, हमको पता है कि, है ना, एक बात पढ़े थे पीछे कि एवरी एलिमेंट, है ना, जो भी एलिमेंट होगा सबका, सॉरी मतलब कि, है ना, एक फर्स्ट लाइन था हमारे पास कि, अरे 5 वाला जो बात था हमारे पास, एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। और एक पॉइंट था कि वो जो हमारा, है ना, सेट होगा, अ सेट इज़ सबसेट ऑफ इट सेल्फ, ये बात था हमारे पास। तो देखो तो सब में 1 आया, तो 1 यहाँ आया, तो देखो 1 यहाँ भी आया है, 1 2 यहाँ, तो लास्ट में 1 2 आया है, 5 सब में आया, देखो इतना तो कॉमन सब में है, इसी है, तो यहाँ पर है ना लास्ट में हमारे पास क्या है, ए बी सी लास्ट में। तो इट सेल्फ वाला टर्म सबके लास्ट में आया, सबके लास्ट में इट सेल्फ वाला टर्म आया है। अब बीच में जो बचा सबको सेपरेट पहले अलग अलग लिखते हैं, ए बी सी के साथ लिख दिए। अब अगर 3 बना था, 2 को साथ मिला के लिखो, तो पहले लिखे ए बी, तो एक दोनों को मिला दिए, फिर बी सी लिखे, अभी मिल गया, फिर दोनों को मिला दिए, तब 2 वाला मिल गया एक एक साथ, सबको एक एक लेके चलना है, और फिर लास्ट में ए बी सी लिख दिए, ये हो गया इसका तैयार। तो यहाँ तक हम लोग आराम से देख लें, 4 5 6 जितना बोले आप लोग निकालो अपना आराम से ना। 4 बोले तो है ना कि 2 का पावर 4 16 हो जाएगा, अपना एक एक करके निकालो, है ना। पहले 2 को एक साथ रखो, पहले 1 को 5 लिखो पहले, फिर जो है सो अगर ए बी सी डी रहे तो पहले ए को सेपरेट लिखो, फिर बी को सेपरेट लिखो, डी को सेपरेट लिखो, है ना, सी ए बी सी डी 4 को इधर हो गया, फिर उसका ए बी को एक साथ, ए सी को एक साथ, और ए डी को एक साथ, फिर बी से उठाओ, बी सी को एक साथ, बी डी को एक साथ, फिर सी को उठाओ, सी डी को एक साथ। इस तरीके से ढूंढते ढूंढते हम लोग 16 एलिमेंट तक हम लोग पहुँच जाएंगे आराम से, ठीक है। आप लोग ये होमवर्क रहा आप लोगों का, होमवर्क ये हो जाएगा, होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क यहाँ होमवर्क देते हैं।
होमवर्क हो जाएगा इफ़ ए इज इक्वल टू, अगर दिए हुए है 1 2 3 4, तो लिखना है कि सब सेट्स ऑफ ए 16 होगा। हम बता दिए कैसे होगा, ये निकालना आप लोगों का काम है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सारा पॉइंट आ जाएगा आपके सामने, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाएगा। तो यहाँ तक हो गया हम लोगों का, है ना। अब आगे आते हैं, उसके बाद है ना पावर सेट में आते हैं। पावर सेट तो पता से चल रहा है नाम से, है ना, पावरफुल सेट होगा। हाँ वाकई में पावरफुल है ना, इसमें कोई दो मत नहीं है। आते हैं टू द पॉइंट, लिखते हैं, है ना। अभी जो हम लोग काम किए हैं ना कि किसी भी सेट का हम लोग सबसेट लिखे, तो करना कुछ है ना कि जो भी सबसेट हम लोग लिखें किसी भी सेट का, तो उसके साथ एक बार कलेक्ट करके सब करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। किसी भी सेट का जब हम सबसेट लिखते हैं और सब के बाद, चूँकि फाई के इधर हम लोग है ना कुछ नहीं लिखे थे, तब फाई के इधर एक करली ब्रैकेट लगा दो, और लास्ट में जो इटसेल्फ वाला टर्म था उसके बाद एक करली ब्रैकेट लगा दो, तो उसका जो कलेक्शन बनेगा उसी को हम लोग पावर सेट बोलते हैं। यानी कह सकते हैं कि द COLLECTION, द कलेक्शन ऑफ ऑल subsets of a set is called power sets of, पावर सेट चूँकि एक साथ मिल जाएगा, वो एक समूह बन जाएगा ना, सेट्स नहीं होगा, ठीक है। पावर से यहाँ सबसेट्स बने होगा, लेकिन यहाँ सेट नहीं होगा, ठीक है। पावर सेट ऑफ द सेट, है ना, यानी उस सेट का वो पावर सेट कहलाएगा। कब? जब उस सारे सबसेट को एक कलेक्शन बना करके एक सेट बना देते हैं। जैसे कि मानो A इज इक्वल टू मेरे पास था, और एक बात याद रखना, उसको डिनोट कैसे करते हैं, है ना, उसका थोड़ा सा सिंपल याद रखना है। डिनोटेड बाई इस तरीके से ना, इसको लिखते हैं पावर सेट ऑफ A, पढ़ते हैं पावर सेट ऑफ A। और एक बात याद रखना है हमेशा, एक इम्पॉर्टेंट लाइन होगा आपके लिए ना, जो आपके बुक में दिए हुए है, वो लाइन हो जाएगा कि इन PA एवरी एलिमेंट इज अ सेट, यानी एवरी एलिमेंट भी एक सेट होगा। क्योंकि पीछे हम लोग एक पॉइंट शायद पढ़े थे सॉस के बारे में, है ना, वो सॉस खाने वाला नहीं, ठीक है। सॉस हमारा हो जाएगा सेट ऑफ सेट्स, शायद पढ़े थे, ठीक है। वहाँ पे जाके ध्यान दो किस तरीके से पढ़ना था। तो यहाँ से हम लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, इस बात अपना याद रखना है कि एवरी एलिमेंट इज अ सेट कैसे होगा, देखते हैं एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हम उठाते हैं, लेट A इज इक्वल टू एक सेट दिए हुए, क्या लेते हैं भाई, ले लेते हैं 1 2 3 दिए हुए, ठीक है, या 1 2 ज़्यादा नहीं लेते हैं ना, 1 और 2 लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो सबसे पहले इसका सबसेट लिखना पड़ेगा, सब सेट्स ऑफ A। तो क्या क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो 5 होता है, फिर 1 हो जाएगा, फिर क्या बताए थे, सिंगल सिंगल लो, है ना, ट्रिपल है तो डबल लो, है ना, डबल है तो, है ना, एक ही बार ख़त्म हो जाएगा। और लास्ट में क्या बच गया, 1 और 2 बच गया, तो 4 हो गया, 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या करना है, लिखना है पावर सेट ऑफ A, यानी A का जो पावर सेट होगा। तो पावर सेट लिखने के लिए एक बात हम बता चुके हैं, वो बात ये है इम्पोर्टेंट हमारे पास है कि पावर सेट लिखने के लिए हम लोग जो है सो कुछ नहीं करते हैं, इसके तरफ और दोनों के तरफ एक एक सेट लगा देते हैं। तो इधर एक सेट लगा दिए, तो ये हो गया 5, ये हो गया 1, ये हो गया 2, आई हो जाएगा 1 2, आई सब ब्रैकेट के अंदर बंद। तो ऐसे ही सेट को हम लोग पावर सेट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे सेट को हम लोग पावर सेट बोलते हैं। जल्दी से उतारा जाए इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब है ना, वीडियो है। इसका एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं ना, एक एग्जांपल और में लेकर के हम लोग एग्जांपल 2 के लिए काम करते हैं। लेते हैं हम लोग, अगर A इज इक्वल टू दिए हुए है A और ये पैक है B में, इस तरीके से दे दिया है ना, तो लिखना है हमको इसका PA लिखना है। क्या लिखना है, PA। तो PA लिखने के लिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले सबसेट सोचते हैं, तो हम एक ही बार सोच लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से देखिए मेरे साथ काम कीजिए। तो सबसे पहले तो 5 लिखते हैं, ओके।
फाई के बाद फर्स्ट वाला टर्म लिखते हैं, उसको है ना कर्ली ब्रैकेट से बंद करते हैं। चलिए अब यहाँ पर बी लिखते हैं। अब बी वाला देखो, बी अकेले नहीं है, बी कर्ली ब्रैकेट के साथ है, तो ये पहले से साथ में है, तो तुम लगाओगे ना अपने मन से। इम्पॉर्टेंट, अगर ये बेचारा इसके अंदर बंद होता, चलो भाई इसके अंदर नहीं बंद होता है ना, इस तरीके ऐसे करके बंद होता, तो हम ऐसे ही बंद करते, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। तो मानो कि इस सर्कल छोड़ करके ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो बंद कर दिए हम, तो यहाँ भी बंद कर दिए हम। ये बात हमको याद रखनी, ठीक है। तो ए हो गया, बी हो गया, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, ए, और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर बी, और फिर ये पूरा बी, है ना। अब इसके लिए लिखे हम, जैसे हम लोग ए बी के लिए लिखते थे ना, अगर ए बी के लिए लिखना है तो हम लोग क्या करते थे, पहले फाई लिखते थे, फिर ए लिखते थे, है ना, इस तरीके से, फिर बी लिखते थे, फिर क्या करते थे, ए बी ऐसे लिखते थे। देखो तो ए लिखे और बी लिखे, तो बी बेचारा ये नहीं, बेचारा है ना कर्ली ब्रैकेट के साथ है, तो जब ये कर्ली ब्रैकेट के साथ है, इसके साथ तो एक देंगे ना हम, और फिर है ना ये 4 हो गए, 1 2 3 4, और लास्ट में फिर क्या करते थे, पी ए लिखने के लिए एक डाल देते थे, तो तुम भी डाल दो अपना इस तरीके से बड़ा वाला, है ना, सबको बंद कर दो। तो ये मत देखना है कि 4 गो यहाँ पर 1 2 3 गो, है ना, उससे मतलब नहीं, हमको चुपचाप लिखना है आराम से। एक एलिमेंट और हमेशा लेते हैं ना, एकदम क्लियर हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल, अगर हम ए इज इक्वल टू ले लें ए, इसको बंद कर दें, और फिर ले लें बी, इसको भी हम बंद कर दें, और तब बोले कि फाइंड पी ए। तब पी ए के लिए हम लोग आराम से, हमको पता है कि क्या क्या करते हैं। सबसे पहले फाई लिखते हैं, चलिए भाई, फाई के बाद क्या करते हैं, सबसेट लिख रहे हैं हम। फाई के बाद हम लोग ए लिखते हैं, तो ए अकेले नहीं है, ए कर्ली ब्रैकेट के साथ है, और साथ है तो ए वो दोगे ना तुम, चूँकि सबसेट लिखने का ये तरीका है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये पहले से बंद है, तो दोबारा बंद करेंगे वो, चूँकि रूल हमारे पास है, जैसा कि हमने यहाँ किया था, देखो यहाँ। तो फिर यही काम हम बी के साथ करेंगे, तो बी के साथ 100 तो पहले से, और फिर तुम दोगे अपने अकॉर्डिंग टू रूल से, और फिर यही काम लोग करेंगे, है ना। ए बी जो एक साथ लेते हैं, तो ए ले लिए और फिर बी ले लिए, इसको बंद कर दिए, और फिर इस सब को बंद कर देना, चूँकि उनको निकालना क्या है, पी ए निकालना है। पी ए निकालने के लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, सबको बंद कर देते हैं। तो ई हो गया हमारे पास। तो ये सब बात एकदम छोटा छोटा है, ठीक है, ये सब बात याद रखना है आप लोगों को। अब उसके बाद जो है सो है ना, एक इम्पॉर्टेंट है ना बात हम लोगों को याद रखना है। इसके बाद इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट भी हम लोग को याद रखना है। हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मेट लिखते हैं ना, ये हम लोग का ना 3 रिजल्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, आपके एडिशन बुक में दिए हुए हैं, और यहाँ से काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स है ना, ये वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगे, बहुत सारा ना ऐसा थ्योरम से बनाएगा जो कि इसके हेल्प से प्रूफ होगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं किस तरीके से दिए हुए हैं। चूँकि ये पावर सेट ऑफ ए दिए हुए हैं, ठीक है, इज़ इक्वल टू जो है एक्स सच दैट एक्स, यानी एक्स इस प्रकार से, एक्स का मतलब कोई भी एलिमेंट उठा लो, बताए थे पीछे हम, कोई भी एलिमेंट हम उठा लें, वो हमेशा ए का जो है सबसेट होगा। ये तो बात सही लिखा हुआ है, जो हमको बात पता है कि जो भी हम एग्जांपल लिए हैं, है ना, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, ध्यान देना एकदम गौर से, ए इज इक्वल टू हमने 1 2 लिया था, तो सबसे पहले उसका हम लोग सबसेट लिख रहे थे ना, तो हो रहा था 5 हो रहा था, 1 हो रहा था, 2 हो रहा था, और 1 2 हो रहा था, या नहीं। अब इसका लिखना था पावर सेट ऑफ ए के लिए क्या कर रहे थे भाई, 5 कर रहे थे, फिर 1 कर रहे थे, फिर 2 कर रहे थे, फिर 1 और 2 कर रहे थे, और पूरे को बंद कर रहे थे, ठीक है, ये सारा ड्रामा था। अब ध्यान देना है, कह रहा है कि अगर पावर सेट ऑफ ए है, यानी कि इसका पावर सेट है, तो ये पावर सेट है, तो एक्स देखो तो ई एक्स है, एक्स है, सब कोई भी एलिमेंट एक्स है हमारा, है कोई भी एलिमेंट एक्स है, हम इसी को एलिमेंट मानते हैं, 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट है, यही पूरा एलिमेंट हमारे पास है पावर सेट के लिए। हाँ, इसके लिए 1 2 है, लेकिन इसके लिए पूरा 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट हो गया। अब कह रहा है कि x जो है हमेशा ए का सबसेट होगा, तो बात तो सही है, क्योंकि इस सबसेट को ही ना हम लोग खाली लगा दिए हैं, ये वाला चीज़ देखो तो 1 भी इसमें है, 2 भी इसमें, 3 भी है ना, मतलब कि वही 1 2 इसमें है, तो देखो तो x मतलब कि 1 बिलोंग्स टू 1, मतलब कि सबसेट ऑफ ए, 2 सबसेट ऑफ दिस, 1 2 सबसेट ऑफ दिस, मतलब सारा एलिमेंट इसमें है। इस तरीके से ये रिजल्ट हमको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर ऐसा हुआ तो x है ना सबसेट ऑफ ए होगा, डायरेक्ट रट लेना है कि अगर
पावर सेट ऑफ ए है तो ऐसे करके लिख लो, बेटर होगा कि x के लिए जो है वो हमेशा ऐसे होगा, ठीक है। अब वही लिखा हुआ है देखो, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ है। मान लो कोई किसी को उठा लो, जैसे 1 उठा लिए हम, तो 1 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ है ना, पावर सेट ऑफ ए का एक मेंबर है। चलिए अगर ऐसा हुआ तो x जो है सो पावर है ना ए का भी सबसेट होगा, तो बात तो सही है। ये जो 1 था इसका भी सबसेट हमारे पास है। हाँ इसका मेंबर नहीं है लेकिन सबसेट है, तो मेंबर है और सबसेट है। इसको एकदम क्लियर करने के लिए लास्ट में हम एक SIQ का एक सेशन देंगे, याद रखना, ठीक है। दिख रहा है कहाँ, SIQ का एक सेशन देंगे, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बस एक सेशन देंगे है ना, आधे घंटे के आसपास का वीडियो होगा। तो सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में इसका सारा एस्पेक्ट हम लोग लेके चलेंगे। हाँ बशर्ते कि एक एक पॉइंट हमको याद होना चाहिए, जब तक याद नहीं होगा आगे हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से हमने लिख दिया कि x बिलोंग्स टू, अगर PA है तो मान लो कि 1 है तो इसका मेंबर है, लेकिन अगर हम लेके चलते हैं तो वो जो होगा A के लिए सबसेट होगा। यानी A के लिए क्या हो जाएगा, वो सबसेट। हमको पता है कि A का सबसेट है नहीं, सारा चीज़ है, E नहीं है, ये सारा सबसेट है। हाँ इसका रिलेशन इससे है, लेकिन इसका रिलेशन इससे है। लास्ट में लिखा हुआ है फाई है ना, बिलोंग्स टू P होगा, हमको पता ही है, ठीक है। A जो है तो देखो, तो E लास्ट में A है ना, A जो है बिलोंग्स टू P होगा। 1 2 देखो, 1 2 यहाँ भी, 1 2 यहाँ भी, तो ये पूरा मेंबर है कि नहीं, इसका मेंबर है हमारे पास PA का, ख़त्म बात है, लिख दिया गया लास्ट में। ये सब छोटा छोटा बात है, सब याद रखना है, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद हम लोग है ना देखते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट। बस 2 मिनट का और काम है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट कराते हैं है ना, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, इस पर क्या है ना कि थोड़ा सा एक है ना दुविधा हर जगह दिए हुए है, किसी बुक में कुछ है, किसी बुक में कुछ है, किसी बुक में कुछ है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं और एक्सरसाइज वगैरह बनाओगे तो एक डिस्कशन और एक निष्कर्ष पे पहुंचोगे क्या कि है ना हर जगह का एस्पेक्ट थोड़ा थोड़ा अलग लगता है, ठीक है। चूँकि ये ऐसा चीज़ है, चूँकि हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे तो डिफिनेशन से क्लियर होगा क्या कि जब हम लोग सबसेट पढ़ ही लिए तो कोई ज़रूरी नहीं था कि हमको सबसेट पढ़ना, प्रॉपर सबसेट पढ़ना ज़रूरी नहीं था। लेकिन अगर इसका दूसरा एस्पेक्ट अगर थिंक करते हैं, अगर A से B का कंपेयर किए तब इट इज इसेंशियल, A से है ना एक सेट का दूसरे सेट से अगर कंपेयर करके सबसेट निकालते हैं तो प्रॉपर सबसेट की ज़रूरत नहीं है ना, उसी से काम चल जाएगा, कोई अंतर नहीं मिलेगा। लेकिन एक ही सेट में जैसे A का लिखते थे ना, A का सबसेट कौन कौन सा है, A इज इक्वल टू अगर 1 2 है तो उसका सबसेट क्या क्या होता है, 5 होता है, 1 होता है, 2 होता है और 1 2 होता है, 4 हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे अंतर पड़ जाएगा, याद रखना है। तो इसका एस्पेक्ट अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप से दिया है। हम एक काम करते हैं, दोनों एस्पेक्ट को मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, चूँकि है ना हम नहीं चाहते किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो, और जहाँ जिसकी ज़रूरत हम उसको लिख डालें, ठीक है। तो आइए लिखते हैं हम लोग। पहले नॉर्मल डिफिनेशन जो होता है हर जगह गिवन है, इसका सिंबल ये होता है, याद रखना अपना, ठीक है, बस एक सिंबल। जबकि हमने बताया था कि NCERT बुक में सबसेट का ये सिंबल दिए हुए हैं, तो वही काम किया गया। NCERT चूँकि थोड़ा थोड़ा रिवाइव करता है, ठीक है, वो उसने क्या किया है एज माई एस्पेक्ट है ना, जैसा कि मेरा विचार है, ठीक है, उसने क्या किया है कि इस सिंबल को हटा करके, ठीक है, इसी का यूज़ कर दिया है सबसेट के बदले। प्रॉपर सबसेट का जिक्र उसमें किया गया है, लेकिन उसका कोई सिंबल नहीं दिया गया। जो डिफिनेशन बताएंगे वही डिफिनेशन उसमें दिए हुए हैं, लेकिन उसका कोई सिंबल कहीं गिवन नहीं है, तो क्लियर भी नहीं है कि क्या है नहीं है, ठीक है। तो बस याद रखना है कि प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये है। फिलहाल सारा क्वेश्चन इसी से आता है, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन जब बनाओगे किसी से नाडी शर्मा, तो सब में है ना जो है सो कहीं कहीं सबसेट के बदले इसका यूज़ कर लिया है और कहीं कहीं सबसेट के बदले इसका भी यूज़ कर लिया है। तो ये है ना अपना बनाने वक्त ध्यान रखना है कि किसका है ना, हालांकि दोनों में अंतर नहीं है। डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन है कि सबसे पहले तो एक बात लिखेंगे, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ सबसेट्स, ठीक, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ सबसेट्स। अब लिखते हैं कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ set A
इज इन सेट बी एंड वहाँ पर सम था, यहाँ पर एटलीस्ट, यही अंतर, कोई अंतर हमको नहीं दिखता है ना। एंड एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी which is not in set A, then set A is said to be proper subset of B, है ना, proper subset of B। सिम्बॉलिकली फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर A इज सबसेट ऑफ B है, सॉरी सबसेट ना, ये हो गया, इस तरीके से लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मैथमेटिकल फॉर्म में, अगर ऐसा हुआ तब, ठीक है, ऐसा हुआ तब, तो हम लोग क्या लिखते हैं, X जो मेंबर होगा वो B का तो होगा, है ना, X मानो मेंबर जो B का मेंबर है, लेकिन वही जो है वो X जो है A का मेंबर नहीं होगा, A का मेंबर नहीं होगा, चूँकि A में है ना कुछ ऐसा एलिमेंट, एक ही एलिमेंट ऐसा है ना जो B में तो हो लेकिन A में ना हो। तो लिखा हुआ है कि विच इज़ नॉट इन A, है ना, मतलब कि एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट B, तो B का एक एलिमेंट, तो मान लिया कि है ना B का एक एलिमेंट X है जो A में नहीं है। अभी तुरंत जो एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हमने ले लिया A इज इक्वल टू 1 2, हमको B को बनाना है ना, B को बड़ा करना है, 1 2 ले लिए। C इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3 ले लिया। तो चलिए ज़रा, A इज सबसेट ऑफ S इज A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, हो जाएगा, ख़त्म बात। चूँकि है ना रीजन लिख देंगे हम लोग यहाँ, B का एक एलिमेंट कौन सा, 3 बिलोंग्स टू A तो है, 3 बिलोंग्स टू B ना, B तो है लेकिन 3 नॉट बिलोंग्स टू A। देखो तो ये सिंप्लीफाई कर गया, गौर से देखना ज़रा, एक ऐसा एलिमेंट जो B में लेकिन A में नहीं है, तो 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो B में लेकिन A में नहीं है। अगर हम यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B भी लिख सकते हैं, A इज सबसेट ऑफ B भी लिख सकते हैं। तो जब A इज सबसेट ऑफ B हम लोग लिखेंगे तो उसके लिए हम लोग किस सिंबल का यूज़ करेंगे, हमको पता है कि X जो है, X का मतलब तुम 1 2 को लो, यहाँ पर एस्पेक्ट थोड़ा सा खाली बदल जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1 जो है बिलोंग्स टू A भी है और इम्प्लाइज दैट 1 बिलोंग्स टू B भी। हम चाहें तो ये काम किसके लिए, 2 के लिए ले सकते हैं, 3 के लिए हम लोग ये काम नहीं लेंगे, अंतर यही है खाली बस। तो ये तो हो गया एक छोटा सा डेफिनेशन, है ना, लेकिन इसका एक एस्पेक्ट हम लोग और वॉच करेंगे, ठीक है, बस तुरंत उतारिए और तुरंत वॉच। देखिए जरा दूसरा एस्पेक्ट हम लोग देखते हैं। माना कि हम लोग है ना A इज इक्वल टू लिख दिए, है ना, 1 है 2 है 3 है, ठीक है, तो इसके अगर हम लोग सब सेट्स की बात करें, सब सेट्स ऑफ A, तो क्या क्या हो सकता है, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 हो जाएगा, फिर क्या बताए थे 1 2 का एक बार 1 3 हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा 2 3 1 2 1 3 और एक 2 3 हो जाएगा, 2 3, और एक लास्ट में क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। इतना हमने लिख दिया 1 2 3 लास्ट तक। आइए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बताए थे कि 2 का पावर क्यू हम लोग लिखेंगे, है ना, 2 की पावर n फार्मूला होता है, तो 2 का पावर q इज इक्वल टू 8 हो गया टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ सेट, निकाल दिए हम लोग। चलिए ना नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक बात याद रखना है, ठीक है, 2 बात हम लोग पीछे पढ़े हैं कि 5 जो होता है सब का एक एलिमेंट होता है जो भी सबसेट हो, और इट सेल्फ वाला भी सब में होता है, हाँ या नहीं।
तो इन दोनों को हम लोग हमेशा, चूंकि ये सब में रहता है इसीलिए इसको हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। और बाकी जो बीच वाला बच गया उस सबको हम लोग एक साथ प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। तो इसमें अगर बोले कि प्रॉपर सबसेट निकालो किसका, मतलब कि कोई एक सेट दे दिया है ना, जैसे मानो कि क्वेश्चन दे दिया ना और बोल दिया फाइंड प्रॉपर सबसेट्स ऑफ डॉट डॉट नंबर 1 में a इज इक्वल टू दे दिया हमको 1 2 दे दिया, ठीक है 1 2 दे दिया। और दूसरा क्वेश्चन दे दिया है ना बी में कि a इज इक्वल टू मेरे पास सिर्फ 1 दे दिया। ध्यान देना जरा गौर से, 2 को छोड़ देते हैं, एक 5 को छोड़ देते हैं, इट सेल्फ को छोड़ देते हैं। उन दोनों को छोड़ कर जो बचेगा वो सारा मेरा प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ये दूसरा एस्पेक्ट है, दोनों चीज़ तुमको याद रखना होगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए लेते हैं हम लोग। तो हम लोग इसके अगर प्रॉपर सबसेट की बात करें, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, यहाँ पर हम लोग कुछ और ले लेते हैं ना, यहाँ पर हम लोग एम ले लेते हैं, एम कोई सेट दिए हुए हैं। प्रॉपर सबसेट ऑफ ए की बात करें तो क्या बताया था कि 2 को छोड़ देना है, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग। तो हम लोग इसको छोड़ देते तो क्या बचा, 1 बचा, और क्या बचा 2 बचा, और कुछ बचा, कहानी ख़त्म। लेकिन अगर हम इसकी बात करें ना प्रॉपर सबसेट ऑफ एम, तो अगर हम इसके प्रॉपर सबसेट को लिखें तो इसके प्रॉपर सबसेट को लिखने में ध्यान देना, चूँकि इसके अगर सबसेट को पहले लिखो तो इसका सबसेट क्या क्या हो जाएगा, ध्यान दो जरा, एक 5 हो जाएगा, आई खुद हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो जरा यही ना था, यही दोनों मिल करके इम्प्रॉपर बनाना था, एक 5 और एक इट सेल्फ मिल करके इम्प्रॉपर बना रहा था, और यही दोनों सिर्फ इसमें है, ये है, तो नॉट पॉसिबल। याद रखना एकदम सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू आर डी शर्मा, अकॉर्डिंग टू आर डी शर्मा दिस टोटल एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम आर डी शर्मा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंस बन जाता है इसका, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अपना बहुत सारा आएगा, तो है ना, ये ख़त्म हम लोग किए टॉपिक। यहीं से अगर आपसे पूछा जाए कि जो है सो नंबर ऑफ़ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, तो एक फार्मूला यहीं हम क्रिएट कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ लास्ट में प्रॉपर सबसेट्स। तो देखो तो 2 का पावर n माइनस 2 नहीं हो जाएगा, खुद से सोच लो। तो जितना बोले सेट, तो 2 का पावर n से हम लोग सेट निकालते हैं, हमको पता है, और 2 का पावर n से सेट निकालते हैं, तो उसमें से 2 घटा देना। 2 घटाना कौन कौन, तो 2 घटेगा, एक 5 घटेगा और इट सेल्फ घटेगा, सब में घटेगा, और घटेगा तो वो जो बचेगा वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हो जाएगा। तो वही बात है, एक फार्मूला बन गया अपना, ये सब हो सकता है कहीं पूछ दिया जाए। अच्छा एक बात और याद रखना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू केसी सिन्हा, थोड़ा सा मैं ये भी एस्पेक्ट रख ही देता हूँ आपके सामने, चूँकि ना आप लोग कहीं से उठा सकते हो कुछ ना सवाल। तो इसी चीज़ को केसी सिन्हा फार्मूला दिया है 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब ये एस्पेक्ट हम डिटेल नहीं कर सकते हैं, और मैं तो इसी सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। रीज़न क्या है कि 2 का पावर n माइनस 1 में उसने क्या किया है कि सिर्फ 5 को हटाया है, इसको साथ में रखा है, मतलब इट सेल्फ को साथ में रखा है। केसी सिन्हा ने इट सेल्फ को साथ में रखा है और उन्होंने हटा दिया है 5 को। लेकिन आर डी शर्मा ने क्या किया है कि 5 को हटा दिया है और इसको हटा दिया है। तो हम इसे सेटिस्फाई हैं कि 5 और 1 2 3 को हटा देने में फ़ायदा है, चूँकि 2 बात हम जानते हैं कि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। मतलब कि दोनों है ना एक तरह के अपना एस्पेक्ट रखता है, मतलब दोनों में एक इम्प्रॉपरिटी है। अगर प्रॉपर तौर पर है तो यही ना सब में आता है, प्रॉपर तौर पर अलग 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 डिफरेंट टाइप्स का, तो ये सारा मेरा प्रॉपर फंक्शन हो गया, मतलब कि प्रॉपर सबसेट्स हो गया। तो हम जो इसी सेटिस्फाइड है, मैंने बता दिया कि केसी सिन्हा में जो है सो 2 का पावर n माइनस 1 दिए हुए है ना। अब समझना ना समझना आपका काम है। अगर हम केसी सिन्हा के अकॉर्डिंग अगर चलते तो यहाँ पर अगर लिखते पावर से ये प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो 1 2 और साथ में 1 2 भी हो जाता, 1 2 भी हो जाता, किसके अकॉर्डिंग, केसी सिन्हा साहब के अकॉर्डिंग। लेकिन हम उनके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, ये मेरी मर्ज़ी, ठीक है। मानना ना मानना आपका काम है, मानना ही पड़ेगा, है ना, झुक जाओगे मजबूर होकर के, ठीक है, मानना ही पड़ेगा। तो ये था सारा मेरा एस्पेक्ट,
तो क्लास 11th का ये है ना सबसेट का टॉपिक ख़त्म हुआ, ठीक है। अब सबसेट के बाद है ना हम लोग जो आगे स्टार्ट करेंगे वो इस टॉपिक से तो ख़त्म हो गया काम कहानी इसका सारा, टोटल का टोटल है ना, मतलब कि डिस्क्रिप्शन ख़त्म हो गया। अब SIQ का एक सेट दे देंगे, क्योंकि उसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्रिएट कर देंगे हम, 3 से 4 क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो कल आ जाएगा SIQ का एक सेट, ठीक है। और उसका हम लोग वेन डायग्राम वगैरह चलेगा और आराम से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो बस थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आप लोग जो है ना इस चीज़ को फेसबुक पे देख रहे हो तो वहाँ जो है सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सब्सक्राइब वहाँ नहीं है ना, वहाँ आप लोग शेयर करो, लाइक और शेयर करो। और अगर यहाँ हो तो वही काम करो जो है ना हर वीडियो में कहा जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।